नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों विवाह। क्या आप जानते हैं विवाह कितने प्रकार के होते हैं? क्या आप जानते हैं कि लव मैरिज और अरेंज विवाह को क्या बोलते हैं? चलो दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों हिंदू मैरिज के अंतर्गत विवाह जिंदगी का सबसे अहम और खूबसूरत पड़ाव होता है। हिंदू धर्म के 16 संस्कार में विवाह 14 संस्कार है। अगर हम आज की बात करें तो आजकल इसे लव मैरिज या अरेंज मैरिज की बात तरह सुनते हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, जिसे हम वर वधू को एक दूसरे को जयमाला अर्पण करने वाला विवाह कहते हैं। चलो दोस्तों आइए जानते हैं विवाह के कितने प्रकार के होते हैं। विवाह न सिर्फ दो लोगों का मिलन है, बल्कि हिंदू धर्म में ये एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू धर्म में 8 प्रकार के मुख्य विवाह बताए गए हैं। इन विवाह में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विवाह को और सबसे नीच कोटि का स्थान वैश्विक विवाह को दिया गया है। इन 8 विवाह में ब्रह्मा, देव, अर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और प्रजा के विवाह शामिल हैं। चलो दोस्तों आइए इसके बारे में और आगे जानते हैं। ब्रह्मा विवाह 16 संस्कार में ब्रह्मा विवाह को ही शामिल किया है। ब्रह्मा विवाह वर वधू दोनों पक्षों की सहमति से होता है। इस विवाह में वैदिक रीति और नियम का पालन किया जाता है। दुल्हन दूल्हा के बीच गोत्र लिखे जाते हैं, कुंडली मिलान होता है, हरिद्रव्य लेप द्वारा पूजा, मंगलाष्टक, परिग्रहण, जयमाला आदि पूरे रीति रिवाज निभाए जाते हैं। इस विवाह को किए जाने के लिए शुभ मुहूर्त पर जरूर विचार किया जाता है। दोस्तों इसके बाद आता है देव विवाह। इस विवाह में किसी खास उद्देश्य व धार्मिक कार्य के लिए कन्या का विवाह की सहमति से विशेष वर से करवाया जाता है। यह मध्यम विवाह माना जाता है। अर्ष विवाह शास्त्र के अनुसार यह विवाह ऋषियों से संबंधित, जिसमें कोई ऋषि विवाह की इच्छा से कन्या के पिता को गाय और बैल या उनका जोड़ा दान में देकर विवाह करता है। योगदान धार्मिक कारण से किया जाता है, कन्या के मूल स्वरूप होता है। प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में कन्या के पिता नवदंपति को आदेश देते कि शादी के बाद वह गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए जीवन यापन करेगा। इसमें विवाह से पूर्व एक विशेष पूजा होती है। याज्ञवल्क्य के अनुसार इस विवाह में उत्पन्न संतान अपनी पीढ़ी को पवित्र करने वाली होती है। असुर विवाह। इसमें वर पक्ष कन्या के परिजनों को कुछ धन देकर कन्या को खरीद लेता है और उसे विवाह करता है। उसमें कन्या की सहमति मायने नहीं रखती। गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में युवक युवती एक दूसरे से प्रेम कर शादी की इच्छा जाहिर करते हैं, फिर माता पिता की सहमति से विवाह होता है। मौजूदा दौर में इसे हम लव मैरिज कहते हैं। फिर आता है दोस्तों राक्षस विवाह। इच्छा के विरुद्ध किया गया विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। इस विवाह में किसी कन्या का अपहरण करके उसके जबरदस्ती शादी या व्यभिचार करके शादी रचाना उसे राक्षस विवाह कहा जाता है। फिर पिशाच विवाह। ये सबसे निम्न कोटि का विवाह माना गया है। इसमें स्त्री की सहमति के बिना धोखे से या फिर किसी कारणवश बेहोशी की हालत में उसे दुष्कर्म करने के बाद उससे किया गया विवाह पिशाच विवाह कहलाता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सबसे अच्छा ब्रह्मा विवाह को माना गया है, क्योंकि इसमें सबके कमेंट में बताओ दोस्तों आपकी क्या राय है।